भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चारों तरफ या तो अराजकता का राज है या फिर आर्थिक हालात इतना ज्यादा खराब हो गए हैं कि जिन्हें संभालना अब इन देशों की सरकारों के बस की बात नहीं रही। इस लिस्ट में नेपाल भी है, लेकिन नेपाल को भूटान की ही तरह भारत से पूरी सहायता मिलती है। पिछले लगभग 16 सालों से जब से नेपाल में लोकतंत्र आया है और राजशाही पूरी तरह से खत्म हुई है, नेपाल की आर्थिक हालात के साथ साथ सामाजिक ढांचा भी लगातार बिगड़ता जा रहा है। गरीबी बढ़ती जा रही है, कम्युनिस्ट सरकार लोगों की चिंता नहीं करती है और चीन के साथ बेहतर तालमेल के चक्कर में भारत से संबंध खराब करती जा रही है, जिसका असर नेपाल की जनता पर साफ साफ देखा जा सकता है। इन हालातों के कारण नेपाल में पिछले कुछ सालों से लोकतंत्र खत्म करके राजशाही लागू करने की आवाजें तेज हो रही हैं। हर 2-3 महीने में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और राजशाही पुनः लागू करने की मांग करते हैं। लेकिन कल इस मांग को तब अचानक से बल मिला जब नेपाली सेना प्रमुख ने कहा कि वो जनता के लिए काम करते हैं और किसी पार्टी के लिए नहीं। इसके बाद ये लगने लगा कि नेपाल की 90% हिंदू जनता की पुरानी मांग फिर से जोर पकड़ने वाली है, जिसमें नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठती रहती है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, दुनिया में 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं। इसके अलावा 150 से ज्यादा ईसाई देश हैं, जहां पर लोकतंत्र के बाद भी ईसाई धर्म से संबंधित रीतियों का पालन किया जाता है। इसी तरह 1990 से पहले नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, जहां 98% से ज्यादा हिंदू आबादी रहती थी। नेपाल में राजशाही थी और नेपाली राजा वीरेंद्र का शासन चलता था। लेकिन 1 जून 2001 को नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने राज परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी। इसमें राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, उनके माता पिता सहित 9 लोग मारे गए। उसके बाद 2008 में राजशाही का अंत हो गया और नेपाल पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश बन गया। लेकिन राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल में किसी भी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसमें ज्यादातर समय कम्युनिस्ट सरकारें रहीं और वो चीन के प्रभुत्व में रहीं। कानून के हालात खराब होते गए, कन्वर्जन तेजी से होता गया और नेपाल अस्थिर हो गया। लेकिन अब एक बार फिर जनता ने हिंदू राष्ट्र बनाकर राजशाही वापस लाने की मुहिम तेज कर दी है। हालातों को अपने पक्ष में बदलता हुआ देखकर कल नेपाल के घोषित राजा ज्ञानेंद्र 19 साल के बाद फिर से नेपाल लौट आए। रविवार को राजा ज्ञानेंद्र जब काठमांडू हवाई अड्डे पर उतरे तो लगभग 10,000 नेपाली राष्ट्रवादियों की भीड़ वहां पर मौजूद थी, जो नारे लगा रही थी कि हमारे राजा आओ, देश बचाओ, हम राजशाही चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि केवल इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि नेपाल बदलने वाला है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान नेपाल के सेना प्रमुख ने दिया है। चीफ ऑफ नेपाली आर्मी जनरल अशोक राज सिटगल ने कहा कि नेपाली आर्मी नेपाल के लोगों की आर्मी है और हम लोगों की इच्छा के हिसाब से काम करेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल की सेना भी अब नेपाली नेताओं की खराब लीडरशिप से परेशान हो चुकी है। वो जानती है कि जनता की नजरों में ये नेता लोग अब अपना सम्मान खो चुके हैं। लोगों की जरूरतें पूरी करने में सरकारें विफल रही हैं। पिछले 13 सालों में 16 सरकारें बनी हैं और कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। खुद फिलहाल के नेपाली प्रधानमंत्री भी 4 बार नेपाल की सत्ता संभाल चुके हैं और उन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप भी लगते रहे हैं। चीन से दोस्ती के चलते हजारों करोड़ का देश को नुकसान हुआ है और उत्तर की काफी जगह भी चीन ने हथिया ली है। और इसीलिए नेपाली जनता अब फिर से राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता देना चाहती है।